हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो जैसे कि हमने स्टार्ट कर दिया टाइम एंड वर्क। तो फर्स्ट लेक्चर में बेसिक थोड़ा देख लिए थे और दो चार वर्ड प्रॉब्लम्स देख लिए थे। तो ये लेक्चर में भी थोड़े से और सम देखेंगे, जिससे और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, जो भी डाउट रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो रहा है? पी कैन डू अ वर्क इन 30 days एंड क्यू इज 25% मोर एफिशिएंट देन पी। जो क्यू जो है वो पी से 25% मोर एफिशिएंट है काम करने में। ओके, एट अ सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज विल क्यू कंप्लीट द वर्क। पी जो है 30 दिन में काम खत्म करता है और क्यू जो है उससे 25 गुना ज्यादा एफिशिएंट है काम करने में। और सेम काम है, काम भी दोनों का सेम है। इन हाउ मेनी डेज क्यू कैन कंप्लीट द वर्क। तो क्यू जो है वो कितने दिन में अपना काम जो है वो खत्म करेगा। मतलब पी जितना काम कर रहा है उतना क्यू तो करेगा और उससे 25% ज्यादा करेगा। मतलब देखो, पी जो है वो 30 दिन में काम खत्म करता है, तो उसका जो एक दिन का 1 डे का वर्क कितना रहेगा? 1/30 उसका वर्क रहेगा कि एक दिन में ये इतना काम करता है। ओके, ये 1 डे का, क्लियर, एक दिन का इतना काम रहता है, क्लियर। और क्यू, तो क्यू का क्या रहेगा कि देखो क्यू पी जितना करता है उतना तो क्यू करता ही है, बट उससे क्या है, उससे 25% ज्यादा। मतलब कि क्यू 1/30 वर्क तो करेगा ही एक दिन में, वो तो करेगा ही, बट उसमें से क्या 25% ज्यादा करेगा और 1/30 का। ओके, 1/30% तो वो काम करेगा ही। क्यू जो है उतना काम करेगा जितना पी तो कर रहा है, बट उससे जो 25% ज्यादा करेगा। ओके, 1/30 क्यू तो करेगा एज कंपेयर टू पी। पी के जितना कोई करेगा, बट उससे भी 25 गुना ज्यादा, इसका 25 गुना ज्यादा और करेगा, मोर एफिशिएंट है। ओके, तो ऐसा बन जाएगा 25% ऑफ 1/30। 1/30 तो करेगा और उसका 25% ज्यादा करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है 25% मोर एफिशिएंट। ओके, मोर बोला है, तो 130 तो करेगा ही 1/30 और उसका 25% क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/30 प्लस 25/100 इंटू 1/30। क्लियर, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अपन सिंपली। तो ये 1 ये 4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा 130 प्लस 120। क्लियर, तो 130 120 यहाँ पे डिनोमीटर को सेम कर देंगे तो 120, तो यहाँ पे डिनोमीटर सेम करेंगे 120 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 4+1/120। क्लियर, तो इसको सॉल्व करेंगे सिंपली तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5/120 और इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/24। ये हो जाएगा एक दिन का वर्क, किसका? क्यू का। ये हो जाएगा एक दिन का वर्क क्यू का। पूछा है कितने दिन में क्यू खत्म करेगा काम, तो इसका अपोजिट ना, 1/24 का, ये तो एक दिन का काम है। अब 1 डे के काम से टोटल डे के वर्क पे जाने गया तो सिंपल इसको अपोजिट कर देंगे तो मिल जाएगा 24 डेज। क्लियर, समझ में आ गया? 24 डेज। क्लियर, तो क्यू कितना दिन लेगा कंप्लीट करने का? 24 दिन लेगा। क्लियर, समझ में आ गया? यहाँ पे ये चीज ही समझना होता है। देखो, क्यू जो है वो 25% मोर एफिशिएंट है कंपेयर टू पी। तो पी क्या कर रहा है? 30 दिन में काम खत्म कर रहा है, मतलब 1/30 उसका एक दिन का काम है। तो क्यू तो उतना करेगा जितना पी कर रहा है, बट उससे 25% ज्यादा। 1/30 करेगा जितना पी कर रहा है और उससे 25% ज्यादा, मतलब 25% ऑफ 130। क्लियर, तो बस इसमें थोड़ा सा यही नया था, और तो कुछ नहीं था, खाली सिंपल कैलकुलेशन है। और 1 डे का काम निकलेगा तो आपको बता दिया हूं मैंने 1 डे से कैसा टोटल डेज पे आने का। इसका अपोजिट कर दो। देखो, 1 डे हमेशा ना 1/n में रहता है। आंसर जो है ना 1 डे का हमेशा 1/n में आता है। क्लियर, और आपको टोटल डेज पे जाना है तो क्या करो, इसका अपोजिट कर दो, n/1। क्लियर, 1/24 था यहाँ पे, टोटल डेज पे जाने का 24। और पिछले सम में क्या था? अपोजिट कर दे, मतलब वैसे ही करने हैं, और कुछ नहीं, और कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं, बस यही चीज है। ये चीज चेंज नहीं होने वाली कोई भी सम में, ये चीज ही होने वाली है। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ से ना हम जैसे कि पीछे पीछे कैसा हम एक दिन का काम निकाल देते हैं, बट अब यहाँ पे ना एक नया मेथड सीखेंगे, उसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। तो ना हम अभी यहाँ से जितने में हम सॉल्व करेंगे ना, वो करेंगे एलसीएम मेथड से। क्योंकि देखो, पिछले तरीके से भी हम सॉल्व हो सकता है, लेकिन ऐसा इससे ना टाइम बच जाता है और एकदम ईजी है ये मेथड भी, वो आपको बताता हूँ। ओके, देखो, एलसीएम मेथड से हम यहाँ से समझे थोड़ी बहुत हम सॉल्व करेंगे। क्लियर, क्लियर, देखो, टाइम इन वर्क में फॉर्मूला क्या है? नॉर्मली एक रेट इक्वल्स टू वर्क अपॉन क्या है? टाइम। ओके, रेट निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है? एक दिन का रेट निकालना, तो वर्क अपॉन टाइम करेंगे तो हमें रेट मिल जाएगा कि हाँ ये रेट से वो जो है वो काम करता है। क्लियर, आपको ये चीज, आप ये चीज याद रख लो खाली, मतलब रेट इक्वल्स टू टाइम टाइम अपॉन वर्क। वर्क और इससे आप सब बना सकते हैं ना, वर्क के लिए फॉर्मूला चाहिए, रेट इंटू टाइम कर दिए, वर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा। देन टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन रेट। तो ये सब चीज आप इससे बना सकते हो अगर ये चीज आपको मालूम है तो। क्लियर, तो क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन है कैलसियम मेथड से सम सॉल्व करेंगे, इसका एडवांटेज क्या है वो आपको बता दूंगा सम सॉल्व करते करते। क्वेश्चन क्या बोलते हैं?
कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज और बी कैन कंप्लीट ए सेम वर्क इन 18 डेज। ओके, एक बंदा ए है वो 12 दिन में काम खत्म करता है और बी जो है 18 दिन में काम खत्म करता है। इफ दे बोथ वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज दे विल रिक्वायर टू फिनिश द वर्क। तो ये सब हमने पीछे भी देखे, बट वो मेथड से हमने किए थे वन डे वाले, उससे कि एक दिन का काम निकालो फिर उससे ऐसा करो। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कैसा, देखो ए जो है वो कितना दिन ले रहा है काम कंप्लीट करने को, 12 दिन लेता है, और बी जो है वो काम कंप्लीट करने को लेता है 18 डे। क्लियर? हम्म पूछा अगर ए और बी साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम होगा। तो ऐसे इसमें क्या करने का बोलेंगे, ए 12 डेज है और बी 18। पीछे हम क्या करते थे, इसका वन डे का निकालते थे, बट यहाँ पे कौन सी मेथड यूज करें, एलसीएम। तो यहाँ पे क्या करो कि 12 और 18 का ना एलसीएम निकाल लो पहला। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, तो इसका एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, 36 आएगा, है ना। तो जो भी 36 आएगा ना इसका एलसीएम, उसको ले लेने का एज ए वर्क। क्या लेने का, एज ए वर्क। की वर्क हमें मिल गया कि 36 हमारा काम है, 36 यूनिट समझो कि कुछ काम है हमारा, वो हमें खत्म करना है। ओके, एलसीएम निकला 36। क्लियर? दोनों का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 36 आएगा, वो अपना क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि ना, पीछे हम क्या वन डे का ढूंढते थे, यहाँ पे रेट ढूंढने का। सिंपल रेट का फॉर्मूला दिया यहाँ पे, वर्क अपॉन टाइम। तो अगर मुझे ए का रेट ढूंढना है तो ए का वर्क क्या है, 30, टोटल वर्क है 36, और ए कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 यूनिट। इसका एक दिन का काम है, 3 यूनिट एक दिन में करता है। सेम एज बी, बी के लिए क्या, बी का रेट निकालना है, तो वर्क क्या है, टोटल वर्क 36 है, उसमें से बी कितना काम करता है, 18 दिन का काम है उसका। तो टोटल तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, 2 यूनिट करेगा। क्लियर? ए एक दिन में 3 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट करेगा, अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो। क्लियर? अगर ए प्लस बी साथ में काम करेंगे तो क्या 3 और 2 यूनिट को ऐड कर देने का, तो कितना हो जाएगा, टोटल 5 यूनिट पर डे का काम हो जाएगा। और ये ए और बी साथ में काम करेंगे तो। क्लियर? तो सिंपल, तो टोटल वर्क अपने पास कितना है, 36 है। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 5 यूनिट एक दिन में खत्म होगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7.2 डेज लगेंगे अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो। क्लियर? देखो कितना सिंपल मेथड है, इसमें कुछ डे वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। जो भी देता है ए और बी का, उसका एलसीएम निकालो, जो भी एलसीएम हो जाए ना उसको एज ए वर्क अज्यूम कर लो कि हाँ ये अपना टोटल वर्क है, इतना हमारा काम है। और ए का रेट निकालने का तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क में 36 और टाइम में ए का टाइम 12 आ गया। ए का रेट की ए जो है 3 यूनिट करता है एक दिन में काम, सेम एज बी, बी का वर्क, बी का रेट निकालना है, तो क्या वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या है, टोटल वर्क 36 अपॉन टाइम, बी का टाइम क्या 18, तो मिल गया 2 यूनिट। मतलब ए 3 यूनिट काम करता है एक दिन में और बी जो है 2 यूनिट काम करता है एक दिन में। अब क्वेश्चन क्या पूछा, अगर ए और बी साथ में काम करेंगे तो, ए और बी साथ में काम करेंगे तो 3 + 2 5 यूनिट पर डे का काम होता है ए और बी का। टोटल वर्क हमारे पास 36 है, अगर एक दिन में 5 यूनिट काम होगा तो टोटल कितने दिन में होगा, 7.2 डेज। क्लियर? तो ये एलसीएम मेथड का एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कि वो कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन डे का निकालो, वन डे से टोटल डेज पे, उतना कुछ मगजमारी नहीं। एलसीएम, और एलसीएम तो यहाँ पे सबको आता है। क्लियर? एलसीएम तो यहाँ पे सबको आता है। अब यहाँ पे ना ऐसे सब थोड़ा हम देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे इसी को, जिससे ना एलसीएम मेथड भी ना हमारा, क्योंकि पिछले वाला चीज समझ गया, हमें 5 6 सम सॉल्व किए, तो वैसे एलसीएम मेथड को भी हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा सम सॉल्व करेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम मेथड यूज कैसे करते हैं। एक ही देखो, इसमें एक ही फॉर्मुला, रेट इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ये आपको ये याद रखना है। अभी तक तो कुछ फॉर्मुला याद रखना नहीं था, अभी तक तो एक ही फॉर्मुला है, क्या, रेट इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। बाकी तो पीछे लॉजिक था कि वर्क डे को मतलब वर्क से कैसा वन डे के वर्क पे आने का। क्लियर? ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और एक। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 15 डेज। ओके, एक 10 दिन में काम करता है और वो सेम काम बी जो 15 दिन में खत्म करता है। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट, तो दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में वो काम खत्म करेंगे। क्लियर? देखो सिंपल सा है, एलसीएम मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, ए जो है वो 10 दिन लेता है एक काम को खत्म करने के लिए, और वही सेम काम बी जो है वो कितना दिन लेता है, 15 दिन लेता है काम खत्म करने को। क्लियर? यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 10 और 15 का। ओके, एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 30। अब जो भी एलसीएम होता है इसको हम, मैं क्या बोला था, क्या अज्यूम करने का, कि वर्क, वर्क इसको हम अज्यूम कर लेंगे। क्लियर? अब मुझे क्या करना है कि ए का रेट निकालना है। ए का रेट का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है 30 और ए का टाइम क्या है 10 दिन, यहाँ पे है टाइम। तो ए का रेट कितना आ जाएगा, 3 यूनिट पर डे, तो यूनिट ही मान लो कि 30 यूनिट काम हमें करना है, और ए का 3 यूनिट करता है, और सेम एस बी का रेट निकालना है, तो वर्क क्या है 30 और बी का टाइम क्या है 15। तो बी कितने दिन में कितना यूनिट काम करता है एक दिन में, वो 2 यूनिट काम करता है। अगर वही ए और बी साथ में काम करेंगे तो, ए और बी अगर साथ में काम करेंगे तो कितना होएगा, 5 यूनिट काम हो जाएगा एक दिन के अंदर, अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो ये कितने दिन में काम खत्म होगा, यही पूछा है हमें। सिंपल, तो
काम है टोटल 30 यूनिट्स और 5 यूनिट अगर साथ में काम हो रहा है तो कितने दिन में काम खत्म होगा? 5 6 30, तो कितना दिन लगेगा यहाँ पे लगेगा 6 दिन लगेगा। क्लियर? देखो ऐसे मेथड से कितना फास्ट हो रहा है, यहाँ पे आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, एक डे का निकालो फिर उससे इस पे आओ फिर से 1 डे के टोटल डेज पे जाओ। ओके, एलसीएम मेथड का एडवांटेज ये रहता है कि आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है। ओके, जो भी एलसीएम आता है उसको एज अ वर्क अज्यूम कर लेने का और ए का रेट बी का रेट निकालो। अगर ए 3 यूनिट एक दिन में काम करता है और बी 2 यूनिट एक दिन में काम करता है, ए और बी को ऐड कर दो, 2 यूनिट भी ऐड हो जाते हैं, 5 यूनिट पर डे। तो टोटल वर्क से 5 यूनिट को डिवाइड कर दो तो हमें टोटल डेज मिल जाएंगे अगर ए और बी कितने दिन में, अगर ए और बी साथ में काम करेंगे तो। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और एक। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स एंड बी कैन डू ए सेम वर्क इन 12 आवर्स। ओके, तो यहाँ पे डेज, पहले डेज पे होता था, अभी आवर्स पे। क्लियर? इतना कोई डिफिकल्ट टेंशन नहीं लेने का इस पे। ओके, एक काम 8 घंटे में करते हैं और बी जो है 12 घंटे में एक काम करता है। इन हाउ मेनी टाइम बोथ फिनिश द वर्क टुगेदर। ओके, क्लियर? पीछे डेज पे था, यहाँ पे खाली आवर्स पे, तो आंसर आवर्स पे आएगा। इतना कुछ यहाँ पे कुछ अलग नहीं होगा, ये चीज याद रख लेना। तो ए जो है वो 8 आवर्स लेता है एक काम कंप्लीट करने को, देन सेम एज बी, बी जो है वो क्या करता है 12 आवर्स लेता है एक काम कंप्लीट करने को। क्लियर? अगर ये और भी साथ में काम करेंगे तो कितना? एलसीएम मेथड यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। ऐसे सब सम में एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 निकालेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो कितना होता है 24 यूनिट, 24 यूनिट हमें जो है काम खत्म करना है। क्लियर? अब मुझे क्या निकालना है? ए का रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला हमें पता है यहाँ पे, वर्क अपॉन टाइम। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको याद रख लो। अब रेट निकालने वर्क अपॉन टाइम, वर्क कितना है 24 और टाइम टाइम कितना है 8 आवर्स लेता है ए, तो एक ही कितना यूनिट है 3 यूनिट काम करने का है, 3 यूनिट काम करता है वो। सेम एस बी, बी के लिए भी आ जाओ, 24 और टाइम कितना लेता है ये 12 लेता है, तो कितना ये 2 यूनिट काम करता है। अगर ये ए और बी साथ में काम करेंगे तो ए और बी अगर साथ में काम करेंगे तो दोनों के यूनिट भी ऐड हो जाते हैं। क्लियर? तो ये 5 यूनिट हो जाता है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 24 वर्क है हमारे पास। क्लियर? क्लियर? वर्क हमारे पास क्या है 24, तो सिंपल 24 जो हमारे पास वर्क है और दोनों दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों का यूनिट हो जाता है 5, उसको डिवाइड करेंगे तो होता है 4.8 आवर्स। हम यहाँ पे डेज नहीं, यहाँ पे आवर्स, क्योंकि यहाँ पे आवर्स के बारे में पूछा। ओके, चेंज कुछ नहीं, आवर्स आके टेंशन मत लेना, चीजें वैसे सॉल्व करना और लास्ट में आवर्स लिख देना यहाँ पे, जैसे हम पीछे डेज लिखते थे। क्लियर? समझ में आ गया? देखो एलसीएम मेथड इतना सिंपल होता है। क्लियर? समझ में आगे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एलसीएम लेना और बाकी तो यूनिट आपको तो फॉर्मूला बता दिया कि किस तरीके से आपको रेट निकालना होता है। ए का रेट निकालना है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क क्या है टोटल 24 और अपॉन ए का जो रेट है वो लिख देने का 8। सेम एस बी, बी निकालना है वर्क अपॉन टाइम, जो वर्क आया एलसीएम का वो ऊपर लिखना है, डिनोमिनेटर में आएगा बी का जो टाइम है। क्लियर? तो उससे आपको सिंपल और दोनों का यूनिट ऐड करके और टोटल वर्क से वो दोनों यूनिट का जो ऐड किया उसको डिवाइड कर देना, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे स्टेप्स कम हो जाते हैं एलसीएम मेथड से। फर्स्ट मेथड थी वहां पे थोड़े से चीजें बढ़ जाती थी, वो बताना जरूरी था कि जिसको और वो जमता है तो वो करो, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा ऐसे सब में ये करो, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है सम सॉल्व करने का, तो आपको इसी सब मेथड आनी चाहिए। ठीक है? तो अभी एक और सम देखते हैं इस पे। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। जो ए और बी दोनों जो है साथ में काम करते हैं, 20 दिन में काम को खत्म करते हैं। ए अलोन फिनिश योर वर्क इन 30 डेज। ए जो है अकेला 30 दिन में काम खत्म करता है। इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट अ वर्क। क्लियर? समझ में आया? कुछ डिफिकल्ट नहीं, नहीं। क्लियर? ये थोड़ा सा हटके समय पीछे वाले सम से। क्लियर? देखो ए बी अगर साथ में काम करते हैं तो वो लोग 20 दिन में काम को जो है खत्म कर देते हैं, और अगर ए अकेला काम करता है तो वो 30 दिन में काम तो खत्म कर देता है। क्लियर? और पूछा है तो बी कितने दिन में अपना काम खत्म करेगा अगर बी अकेला काम करेगा, तो अगर ए बी 20 दिन में काम खत्म करे साथ में, अगर बी अकेला 30 दिन में काम खत्म करेगा वही सेम काम, तो बी कितने दिन में काम खत्म करेगा। क्लियर? तो सिंपल सा है, क्या करो एलसीएम निकालो, एलसीएम मेथड से यूज काम करेंगे अपन। ओके, एलसीएम ऑफ क्या 20 एंड 30, तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, तो जो भी एलसीएम आएगा उसको मैं क्या बोला था, क्या लेने का, वर्क लेने का। क्लियर? तो ये आ गया वर्क, और ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं वो निकाल लेगा, तो वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क क्या है 60 और टाइम क्या है दोनों का ए और बी का 20, यहाँ पे आ जाएगा 3 यूनिट काम करते हैं भाई लोग एक दिन में। क्लियर? 1 डे में ये लोग क्या 3 यूनिट काम करते हैं। क्लियर? और सेम एज ए, अभी ए का एक दिन काम निकालना है तो क्या वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या है 60, टाइम क्या है लोग का 30, ए का टाइम क्या है 30, तो कितना ये 2 यूनिट काम करता है एक दिन में। क्लियर? ये एक दिन में क्या 2 यूनिट का काम करता है। क्लियर? समझ में आ गया? रेट इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला बार बार करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार लिख रहा हूँ। क्लियर? समझ में आ गया ये चीज? देखो ध्यान से देख लो, मैंने क्या किया, ए बी क्या रेट वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या है यहाँ पे जो भी वर्क आया उसको लिया, जो एलसीएम का जो आता है उसको वर्क अज्यूम करते हैं अपॉन में ए और बी का टाइम।
सेम एज ए इक्वल्स टू वर्क और ए का टाइम 30। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बी का निकालना है। बी का तो एक दिन का काम हमें पता ही नहीं कि भाई कैसा निकालेंगे, क्या है ना। बी का तो हम पता नहीं कि, लेकिन बी का निकाल सकते हैं। कैसा, देखो यहाँ पे हमें क्या मिला कि ए प्लस बी 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, हाँ। और ए क्या है, कितने यूनिट काम करते हो, 2 यूनिट काम करता है। क्लियर। ए प्लस बी इक्वल टू 3 है और ए का जो वैल्यू है वो 2 है, तो बी यहाँ से मिल जाएगा ना, बी यहाँ से मिल जाएगा ना। अगर ए की जगह पे मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, 2 प्लस बी इक्वल्स टू 3, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट पर डे की काम करने की। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं ना अगर मैं फर्स्ट वाले में, तो मेरे को मिल जाएगा कि ए प्लस बी अगर 3 है और ए की वैल्यू 2 है, तो मैं ए प्लस बी में ए की वैल्यू 2 डाल दूंगा और मेरे को बी मिल जाएगा 1 यूनिट का काम। तो बी कितना दिन, एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, वो बी करता है एक दिन में 1 यूनिट का काम। क्लियर। तो पूछा है कि भाई कितने दिन में बी कंप्लीट करेगा। सिंपल सा बात है ना, बी अगर एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है और काम अगर 60 है, तो वो एक दिन में अगर एक कर रहा है तो 60 काम 60 दिन में करेगा ना। सिंपल। बी कैन कंप्लीट वर्क इन 60 डेज। क्लियर। तो बी कैन कंप्लीट वर्क इन 60 डेज। ये अगर नहीं समझ में आता है कि डायरेक्ट कैसा, तो उसके लिए भी सिंपल सा चीज है। देखो रेट, अभी टाइम पूछा है ना आपके को, बी का टाइम, टाइम का फॉर्मूला तो यहाँ पे बन जाएगा ना, टी इधर आ जाएगा और डब्ल्यू अपॉन आर। क्लियर। पूछा है हमें बी का टाइम, बी का टाइम पूछा है, तो टी इक्वल्स टू वर्क क्या है 60 है, रेट ऑफ बी क्या है 1 है, तो आंसर आ गया 60। डायरेक्ट भी आपके ऑब्जर्वेशन से आपकी चीजें हो सकती है, या तो ये फॉर्मूला लगाना है तो लगा लो, सिंपल। लगाना भी क्या, एकदम सिंपल सा चीज है। यहाँ पे टी कर दो, यहाँ पे आर कर दो। अगर ये आपको एक आता है तो आप इससे टाइम भी बना सकते हो, आप इससे वर्क भी बना सकते हो। ओके, क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डिफिकल्टी नहीं, कोई डाउट नहीं। क्लियर। जितने भी क्वेश्चन